हेलो व्यूवर्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज आप सिंपल सलवार सूट की कटिंग देखेंगे, साथ में ये देखेंगे कि आर्म होल और बाइसेप्स का मेज़रमेंट कैसे करते हैं और उस मेज़रमेंट के अकॉर्डिंग बाजू की कटिंग कैसे की जाती है। तो ये कढ़ाई वाली सूट है और इसमें जो सलवार के लिए कपड़ा दिया है वो 2.5 मीटर है और इससे हमें 40 इंच लंबी सलवार बन। इस वीडियो में मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से आपको सलवार सूट की कटिंग बताई है। तो वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो ये कढ़ाई वाली सूट है और इसका जो मेज़रमेंट है वो आपके स्क्रीन पे है। तो सबसे पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। कपड़े को खोल लेना है और इसे डबल फोल्ड में कर लेना है। तो कपड़े को डबल फोल्ड में करने का जो तरीका है, तो हिप मेज़रमेंट को 4 से डिवाइड कर देना है और उसमें 2 इंच प्लस कर देना है। यदि आप तुरपाई वाली बना रहे हैं तो 2 इंच प्लस कीजिए और यदि सिलाई वाली बना रहे हैं, स्लीट पे सिलाई लगानी है, तो 1.5 इंच प्लस करना है। जो कुर्ते का लेंथ है वो 40 इंच है, 40 इंच है। तो यहाँ पे कपड़ा कम है, कढ़ाई वाली सूट है, उसी के अकॉर्डिंग कपड़ा दिया हुआ है। तो यहाँ हम नीचे कपड़े लगाकर फोल्ड करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है, हाफ इंच ऊपर की सिलाई के लिए, और नीचे कपड़ा लगा के फोल्ड करेंगे, उसके लिए मैंने आधा इंच एक्स्ट्रा लिया है। यदि आपके पास प्रॉपर कपड़ा हो तो आप 3 इंच एक्स्ट्रा लें, 2.5 इंच नीचे की फोल्डिंग के लिए और ऊपर हाफ इंच सिलाई के लिए, आधा इंच सिलाई के लिए ले लें। तो इस तरह से मेजरिंग टेप को रख लेना है। और यहाँ पे जो मैं आर्म होल का लेंथ ले रही हूँ वो 6.5 इंच रख रही हूँ। मेजरमेंट में आर्म होल लेंथ 16.5 इंच है, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ 6.5 इंच रखा है। वेस्ट लेंथ 14.5 इंच पे रखना है और जो स्लीट ओपन होगा वो 22 इंच पे ओपन होगा। और इन सारे निशानों को लगा देना है और सारे निशानों को सीधा कर लेना है। अब हम यहाँ शोल्डर मेज़रमेंट करेंगे। तो बैक नेक हमारा 6.5 इंच ओपन हो रहा, तो यहाँ हम शोल्डर कम करके 6.5 इंच पे निशान लगा रहे हैं। और यहाँ आर्म होल लेंथ भी हमने 6.5 रखा है। तो यहाँ जितना हम शोल्डर लेते हैं उतना ही हमें आर्म होल का लेंथ लेना होता है और उसमें आप आर्म होल की गुलाई बनाइए। जनरली ये बिल्कुल परफेक्ट आता है मेज़रमेंट आर्म होल राउंड। यदि कम होता है तो आप थोड़ा सा बढ़ा लें आर्म होल लेंथ, यदि ज़्यादा होता है तो थोड़ा सा कम कर लें। तो यहाँ मैं चेस्ट मेज़रमेंट का 4th पार्ट ले रही हूँ। मुझे थोड़ा सा ढीला सूट बनाना है, तो यहाँ मैं लूजिंग 0.75 दे रही हूँ। यदि आपको फिटिंग सूट बनाना है तो आप आधा इंच की लूजिंग दें। और ये सारे साइज में आप इसी तरह से करें तो इसकी फिटिंग बहुत अच्छी आती है। तो अपने अकॉर्डिंग अभी या तो आप आधा इंच लूजिंग दें या 0.75 इंच लूजिंग दें कर लेना है मेजर करके। और ये कॉर्नर से इस तरह से निशान लगा देना है और यहाँ से इस निशान को मिलाते हुए सेंटर के जहाँ मैंने मार्क किया है और आर्म होल की गुलाई दे देनी है और नीचे से हल्का सा डाउन कर लेना है। तो ये हमारी आर्म होल की गुलाई डल गई है। अब यहाँ पे भी वेस्ट मेजरमेंट का मैं 4th पार्ट ले रही हूँ और इसमें 0.75 इंच की लूजिंग दे रही हूँ। हमें थोड़ा ढीला सूट बनाना है। यदि आपको ढीला बनाना है तो उतना ही ले, यदि आप फिटिंग पहनते हैं तो यहाँ पे भी आपको आधे इंच की लूजिंग देनी है। तो ये, और यहाँ आप हिप मेजरमेंट का 4th पार्ट लेना है और 0.25 लूजिंग देना है। और यदि थोड़ा आप लूज पहनना चाहते हैं तो आधे इंच की लूजिंग दीजिए। हिप के पास लूजिंग कम होती है, चेस्ट और वेस्ट के पास लूजिंग थोड़ी ज़्यादा होती है। तो ये तीनों निशान लग चुके हैं। अब इसे तीनों निशान को आपस में मिला देना है। तो मिलाने से पहले जो हिप के निशान है उसे आधा इंच तक सीधा कर लें और इस तरह से कर्व करते हुए आप तीनों पॉइंट को मिलाते हुए फिटिंग का निशान बना लें। और यहाँ से हमें निशान को सीधा करते हुए आर्म होल लेंथ तक लेके जाना है, जिससे अपर चेस्ट पे सूट की फिटिंग अच्छी आए, आर्म होल में कोई झोल ना आए। तो इस तरह से ये सूट की फिटिंग का निशान लग गया है और साइड से हमें सिलाई मार्जिन ले लेनी है।
और नीचे से स्लिट पे निशान लगा देना है। और यहाँ जो मैं गले की चौड़ाई ले रही हूँ 2.5 इंच ले रही हूँ, और यहाँ मैं बुकरम पे नहीं बना रही हूँ, तो इसकी जो गले सिलने के बाद इसकी चौड़ाई 3.25 इंच तक हो जाएगी। और गले की जो गहराई है वो 6.5 इंच है। तो यहाँ मैं 6.5 इंच नेक का लेंथ लेके और नेक की गुलाई बना रही हूँ। तो यहाँ सूट के बैक पार्ट की मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। और फिटिंग के पास नॉचेस लगा लें। अब फ्रंट पार्ट की कटिंग करनी है। तो फ्रंट पार्ट के दामन में लेस लगी हुई है, तो ये थोड़ा सा सिकुड़ा हुआ है, इसलिए मैं लेस को रिमूव करके फिर से दोबारा लेस लगाऊंगी। और इस तरह से कढ़ाई वाले सूट को हमेशा कढ़ाई के अकॉर्डिंग सेंटर से फोल्ड करना है, बिल्कुल इक्वल ऐसे करना है कि दोनों साइड की कढ़ाई आपस में बिल्कुल इक्वल रहे। तो यहाँ पे आप अच्छे से कपड़े को सेट कर लें और बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि इसमें कढ़ाई आगे पीछे नहीं होनी चाहिए और बिल्कुल सही जगह पे दोनों इक्वल होनी चाहिए, कढ़ाई से कढ़ाई मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे जो नेक की चौड़ाई है वो चौड़ी है, और यहाँ मैं नेक की चौड़ाई 2.5 इंच ली हूँ, तो यहाँ पे 3 इंच है। और नेक की गहराई जो वर्क किया हुआ है वो बड़ी है, तो यहाँ मैं नीचे से पूरे गोल में थोड़े से छोड़ते हुए कढ़ाई से दूरी छोड़ते हुए निशान लगा रही हूँ। 0.25 इंच छोड़ते हुए इस तरह से निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ जो गले की चौड़ाई है वो बिल्कुल सही हो गई है, और जो नेक की गहराई है वो भी बिल्कुल ठीक हो गई है। तो इसी तरह से निशान लगाएं। तो इस तरह से ये कढ़ाई दी हुई है। अब इसके ऊपर हमें बैक पार्ट को रखना है, और बैक पार्ट के इस साइड से जिधर फोल्डिंग साइड है बिल्कुल फ्रंट एंड बैक पार्ट बिल्कुल इक्वल होना चाहिए। तो पहले इक्वल कर लें अच्छे से, बड़ा छोटा बिल्कुल नहीं होना चाहिए, नहीं तो सूट के फ्रंट और बैक पार्ट में अंतर आ जाएगा। तो इस तरह से देखिए कि मैं बिल्कुल अच्छे से सेट कर रही हूँ। उसके बाद आर्म होल और जो फिटिंग के निशान है उसे मार्क कर लेना है, एज इट इज ही मार्किंग करनी है। तो यहाँ मैंने शोल्डर फिटिंग और नेक की जो चौड़ाई है उसकी मार्किंग कर ली हूँ। अब यहाँ ये सूट का मैं फ्रंट पार्ट की कटिंग कर रही हूँ। तो फ्रंट पार्ट में आर्म होल गहरा होता है, तो यहाँ तो ऐसे मैं गुलाई लगा दे रही हूँ, लेकिन आप पहले आर्म होल का लेंथ बना लें, लेंथ का निशान कर लें। और निशान करने के बाद उस निशान से 1 इंच पीछे और एक निशान लगाना है, और उसे इस तरह से ऊपर में क्रॉस मिला देना है, तब आर्म होल की गहराई देनी है। तो ये फ्रंट आर्म होल गहरा रहता है, तो यहाँ पे मैं 0.75 इंच गहरा करें, तो इतना गहरा करके निशान बना लेना है। अब इसकी कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ मैंने फ्रंट पार्ट की भी कटिंग कर ली है, लेकिन यहाँ पे नेक की कटिंग नहीं करनी है। नेक की स्टिचिंग कुछ इस तरह से करनी है, जो मैं बताऊंगी आगे कि किस तरह से हमें नेक की स्टिचिंग करनी है। तो यहाँ कुर्ते के बैक पार्ट को हटा लेना है, और नीचे कपड़ा थोड़ा सा बड़ा छोटा लग रहा है जहाँ में लेस लगाना है, तो इसे पहले इक्वल कर लेते हैं। तो इक्वल करने के बाद इसमें मैं बाद में स्टिचिंग करके लेस अटैच करूँगी कुछ इस तरह से।
तो अभी जो सूट के फ्रंट पार्ट को इस तरह से उल्टा कर लेना है और हमने नेक की जो चौड़ाई है वहाँ पे नॉचेस लगाए हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमें उसी नॉचेस के निशान से पूरे में राउंड में उतना ही मार्जिन लेते हुए निशान बना लेना है। देखिए कुछ इस तरह से। तो ये जिस तरह से नेक दिया हुआ है तो ये नेक काफ़ी चौड़ा भी नहीं है और गहरा भी नहीं है। तो अलग अलग जो कढ़ाई वाले सूटों की स्टिचिंग होती है वो अलग होती है। बाद में मैं दूसरे तरह की कढ़ाई वाले सूटों में आपको बताऊंगी कि किस तरह से हमें नेक को बड़ा या छोटा करना है। तो यहाँ पे इस तरह से आप पूरे में निशान बना लें और जब इसकी स्टिचिंग करनी हो तो सबसे पहले नेक की जितनी लंबाई चौड़ाई है उससे एक्स्ट्रा कपड़ा ले लें, मतलब कि हमारे तीनों तरफ मार्जिन रहनी चाहिए और उसके ऊपर कुर्ते को ऊपर से फ्रंट से एकदम इक्वल करके बैठाना है। और ये जो हमने निशान लगाया है आप देख सकते हैं और इसी निशान पे हमें सिलाई लगानी है। मशीन से पहले सिलाई लगा लेनी है, फिर पाव इंच सिलाई मार्जिन छोड़ते हुए पूरे में नॉचेस लगा लेना है और फिर उसे पलट के कपड़े को राउंड में कट करके फोल्ड कर लेना। तो यहाँ पे मैं बाइसेप्स मेजरमेंट कर रही हूँ। तो बाइसेप्स मेजरमेंट जनरली शोल्डर से 2.5 इंच नीचे ही किया जाता है, 2.5 से 3 इंच नीचे ऐसे लगा के फिर वहीं से गुलाई में आप बाइसेप्स का मेजरमेंट करें। तो मेजरमेंट करें इस तरह से करें कि आप उसमें थोड़ी सी उंगली आपकी जा सके इतनी लूजिंग होनी चाहिए। और आर्म होल के लिए भी सेम उसी तरह से करना है। पहले कमर पे हाथ रखवा लेना है कस्टमर को और इस तरह से पूरे आर्म होल की गुलाई में मेज़र करना है। और मेज़र करते समय इतना लूज होना चाहिए। यदि आप ब्लाउज बना रहे हैं तो थोड़ा फिटिंग बनाएं और यदि सूट बना रहे हैं तो थोड़ा सा लूज रखना है आर्म होल। तो यहाँ हमारे मेज़रमेंट में जो आर्म होल का गुलाई है वो 16.5 इंच आ रहा और बाइसेप्स 13.5 इंच है। तो यहाँ जो बाजू का लेंथ है वो 5 इंच है। तो यहाँ मैं 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 6 इंच पे निशान लगा रही हूँ क्योंकि नीचे यहाँ पे हमें लेस लगानी है। तो यहाँ पे मैं 6 इंच पे लेंथ का मार्क कर रही हूँ। तो 6 इंच पे लेंथ का मार्क करना है। यहाँ कपड़े को मैंने 4 फोल्ड में कर लिया है और ये अब बाइसेप्स का आधा कर लेना है। तो जो मेजरमेंट में 6.25 इंच 6.75 इंच आ रहा और उसमें हमें आधे इंच की लूजिंग देनी है। आधे से 1.25 इंच की लूजिंग दे ले। तो यहाँ मैं आधा इंच की लूजिंग दे रही हूँ और इस निशान को आगे तक ऐसे सीधा कर लेना है। अब यहाँ से हमें जो आर्म होल की गुलाई ली थी उसका आधा मेजरमेंट करना है और वो कहाँ आ रहा है वही हमारी कैप हाइट बनती है। बाजू की बिल्कुल डिटेल में कटिंग कैसे की जाती है बाइसेप्स के अकॉर्डिंग, इसकी वीडियो मेरे चैनल पे अपलोड है। तो वहाँ से आप बहुत इजी तरीके से जान जाएंगे कि बाइसेप्स के अकॉर्डिंग कैसे बाजू की कटिंग की जाती है, बिल्कुल परफेक्ट। और यहाँ पे जो हमें स्लीव्स का राउंड है उसको मेजर करना है। तो मेजरमेंट में 13 इंच है तो उसका आधा लेके इस तरह से निशान कर लेना है और आर्म होल का शेप दे देना है। मुड्ढे की गुलाई का शेप दे देना है। तो यहाँ बाजू कटिंग मैं बहुत डिटेल में नहीं बता रही हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। तो इस तरह से अब इसकी कटिंग कर लें। अब इसकी बाजू के ताल पार्ट की कटिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल तरीका ये है कि आप इस तरह से नोसेस लगा लें और इस तरह से कपड़े को एज पे किनारे पे इस पॉइंट पे लाके इस तरह से मिला लेना है और फिर दोनों को इक्वल कर लेना है। तो ये आप देख लीजिए बहुत ही इजी तरीके से ये ताल पार्ट की कटिंग हो जाती है। इस कटिंग को ताल पार्ट कहते हैं। और ये फिर जिधर मैंने ताल पार्ट की कटिंग की है फ्रंट पार्ट के लिए तो वहाँ नोचेस लगा लें। तो ये सूट की पूरी कटिंग हो गई है। अब हम सलवार की कटिंग करेंगे। तो चलिए इसे साइड कर लेते हैं। तो जो सलवार के लिए क्लॉथ दिया है यहाँ 2.5 मीटर दिया है और ये जो सलवार का मेज़रमेंट है 40 इंच है और जो सलवार की मोहरी है वो मेज़रमेंट में 14 इंच है। 40 इंच सलवार की लेंथ है और 14 इंच सलवार की मोहरी है, 14 इंच। तो यहाँ सबसे पहले मैं बेल्ट की कटिंग करूँगी। तो बेल्ट की कटिंग करने का फॉर्मूला ये है कि आपका हिप मेज़रमेंट जितना है उसमें आप 5 इंच एक्स्ट्रा ले लें। लूजिंग 5 इंच यानी 40 है तो मैंने 5 इंच ऐड करके 45 इंच लिया और उसमें 1 इंच हम जब कपड़े अटैच करेंगे तो 1 इंच सिलाई मार्जिन में चली जाएगी। तो 1 इंच एक्स्ट्रा करके 46 इंच लेना, यानी जो कपड़े का हमारा लेंथ होगा पूरा
46 इंच होगा और जो बेल्ट बन के तैयार होगी वो 45 इंच होगी। जो बेल्ट की चौड़ाई हमने रखी है वो 6 इंच ली है, तो 6 इंच ली है तो 6 इंच के में हमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा, तो 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेके ही फोल्ड करना है, कपड़े की चौड़ाई लेनी है। तो यहाँ पे जो कपड़े की मैंने लंबाई ली है 46 इंच है, यानी डबल में 23 इंच होनी चाहिए। तो यहाँ मैं मेजर करती हूँ तो लेंथ हमारा कम आ रहा, 20 इंच से कम ही है, 19.5 है। तो सलवार की जो कटिंग होगी, जो कपड़े बचेंगे उसे मैं जोड़ के जितना लेंथ चाहिए उतना मैं कर लूँगी, जोड़ लूँगी एक्स्ट्रा कपड़ा। और यहाँ पे अब मैं बेल्ट की चौड़ाई 8.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ। तो यहाँ 8.5 इंच में 6 इंच की ज़रूरत है, चौड़ाई बनानी है रेडी, तो हमें 8.5 इंच लेनी है। जितना भी आपको बेल्ट रेडी बनाना है उसमें 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है, 2 इंच नेफा की फोल्डिंग के लिए और आधा इंच नीचे की स्टिचिंग के लिए, जब नीचे की कली अटैच होगी। तो इस तरह से मैं 8.5 इंच पे कपड़े को कट कर दी हूँ। अब चलिए इसे साइड कर देते हैं। तो यहाँ कपड़े को लेंथ वाइज डबल फोल्ड कर लेना है। पहले मैं बेल्ट कटिंग करके हमें साइड कर देनी है, उसके बाद जितने कपड़े बचते हैं उसको लेंथ वाइज इस तरह से डबल फोल्ड कर दें। डबल फोल्ड करके कपड़े को अच्छे से सेट कर लें। और यहाँ पे जो सेंटर की कली ली जाती है तो वो मोहरी मेजरमेंट के अकॉर्डिंग ली जाती है। तो हमारे मेजरमेंट में जो मोहरी है 14 इंच है, 14 इंच है, तो उसमें हमें 1 इंच कम कर देना है, तो 13 इंच हुआ। तो 13 इंच ही लेना है, यानी आधा हमारे यहाँ 6.5 इंच होना चाहिए। जो सेंटर की कली की चौड़ाई हो 6.5 इंच होनी चाहिए। और किसी भी साइज के लिए मोहरी इसी तरह से आपको सेंटर की कली निकालनी है मोहरी के अकॉर्डिंग। और जो इसकी जो सेंटर की कली होगी वो हमें इस तरह से मेज़रमेंट करना है कि सलवार मेज़रमेंट जितना भी हो उसमें से हमें बेल्ट माइनस कर देना है। तो हमारे मेज़रमेंट में सलवार 40 इंच है, तो 40 इंच में से हमने 6 इंच माइनस कर दिया, तो 34 इंच आ रहा। 34 में 1 इंच सिलाई के लिए लेके 35 इंच पे सेंटर की कली का निशान लगाना है। और किसी भी लेंथ के लिए इसी तरह से आप किसी भी साइज़ का सलवार बहुत ही ईजी तरीके से बना सकते हैं। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, फिर भी यदि आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके डाउट को क्लियर करने की कोशिश करूँगी। तो इस तरह से अब हम जो सेंटर की कली है उसे कट करके साइड कर लेना है। जनरली कोई भी सलवार अंदाज से बनाते हैं, लेकिन आप इसी तरह से बनाइए तो आपको कोई भी दिक्कत ना, सलवार बड़ी होगी ना छोटी होगी और बिल्कुल परफेक्ट आएगा। तो इस तरह से अब ये साइड कर देते हैं ये सेंटर की कली को, फिर कपड़े को अच्छे से फिर से सेट कर लेते हैं। तो अब आती है कपड़े में आसन की बारी। तो आसन हमें कैसे निकालना है, तो हिप मेजरमेंट का 4th पार्ट करना है और उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो हिप मेजरमेंट हमारा 40 है, तो 40 मेजरमेंट को 4th किए तो 10 आया, उसमें 5 इंच एक्स्ट्रा ले लेना है। और एक्स्ट्रा लेके उसमें से बेल्ट हमने जितना लिया था उसे माइनस कर देना है। तो 15 इंच में 6 इंच माइनस कर दिया तो हमारा 9 इंच आ रहा। और जब हम सलवार के साथ अटैच करेंगे इसको बेल्ट के साथ, तो आधा इंच हमारी सिलाई में जाएगी, तो हमारा 9.5 इंच आ रहा। तो जितना हमने सेंटर की कली ली है 35 इंच और 9 इंच, हमें 9.5 इंच एक्स्ट्रा लेना है। जितना भी आता है 9 इंच आए 10 इंच आए उतना हमें एक्स्ट्रा लेना है। तो यहाँ पे देखिए 35 इंच हमने निशान लगाया और यहाँ पे जो मेज़र करते हैं तो कपड़ा 9.5 से थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, 2 पॉइंट इतना एक्स्ट्रा है। तो इसको मैं कट नहीं करूँगी कि 2 पॉइंट बहुत छोटा होता है, सलवार ऐसे भी लूज रहे तो अच्छा है। तो यहाँ पे देखिए मैं 9.5 इंच पे निशान लगा रही हूँ और यहाँ से हमें 2 इंच लेना है इस तरह से। तो आप कपड़े को इसी तरह से डबल फोल्ड में कर लें। और ये जो हमने आसन का मेज़रमेंट निकाला है तो दोनों साइड से पहले जो कपड़े का लेंथ हो वो सेंटर की कली और आसन के लिए आपने जितना निकाला है उतना होना चाहिए, तभी इस तरह से कटिंग करें, क्योंकि सलवार की कटिंग बहुत तरीके से होती है। तो दूसरे साइड हमने जिस तरह से सेम इधर 9.5 इंच लेंथ लिया और 2 इंच चौड़ाई में लिया, उस तरह से दूसरे साइड भी कपड़े को करना है। और इस तरह से आप मिला के
सलवार का निशान लगा लें। एक बार आप सलवार का जो कटिंग समझ जाएं तो किसी भी तरह से बहुत आसानी से, आपको बिल्कुल नहीं भी आता है फिर भी आप कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ इस तरह से जो साइड में एक्स्ट्रा क्लॉथ है उसको कट करके निकाल देना है। तो ये हमारी जो साइड की कली का निशान लग चुका है। अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरह से कटिंग हो जाने के बाद दोनों को एक के ऊपर रखना है और फिर जो थोड़ा बहुत बड़ा हो कपड़ा उसको इस तरह से कट कर लें, इक्वल, बिल्कुल इक्वल कर लें। और यहाँ आसन के सामने हल्की सी गोलाई में कपड़े को इस तरह से कट कर लेना है। और यहाँ 1 इंच लेते हल्का सा ऐसे राउंड बना देना है। तो ये सलवार की भी कटिंग हो चुकी है। ये दोनों साइड की कली रही। तो यहाँ सलवार का जो घेर है वो अच्छा खासा आ रहा है और इसमें हमारे कपड़े भी बर्बाद नहीं होते हैं। जो साइड से कपड़ा बचा हुआ है उसे हम मोहरी बनाएंगे और जो बेल्ट में कम है उसे ऐड करके सलवार को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे। तो ये देखिए, ये ऊपर हमारी बेल्ट लग गई। इसी तरह से अब 39 इंच की सलवार की 2.5 मीटर की कटिंग करें, 2.5 मीटर कपड़े में। तो इस तरह से हमें इसको स्टिच करके और ऊपर बेल्ट लगा लेना है और एक्स्ट्रा कपड़े को हम बेल्ट के